गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 9 की क्लास में वृत्त पढ़ रहे हैं और इसकी परिभाषा कल लिखाई गई थी। आज हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। वृत्त क्या है? किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं और उसे वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। कल आपको इसके बारे में दिखाया गया था। उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त क्या है? एक समतल है, समतल में स्थित उन ढेर सारे बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित ढेर सारे बिंदुओं का समुच्चय। क्योंकि आप जानते हैं बिंदुओं के मिलने से क्या बनती है? रेखा बनती है। इस समतल में स्थित ढेर सारे बिंदु हैं। यह बिंदु ऐसे होने चाहिए कि समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु का मतलब जो केंद्र होता है वृत्त का, वही क्या होता है? स्थिर होता है ना। तो स्थिर बिंदु से अगर इनकी दूरियां नियत का मतलब समान, जो दूरी यहाँ है वही दूरी यहाँ भी, कहीं भी आप देखें, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो कहीं भी आप देखें दूरी क्या होनी चाहिए? अगर 2 सेंटीमीटर की है तो ये जितने बिंदु हैं सब लोग मिलकर क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सर्कल मतलब वृत्त बना रहे हैं। लेकिन अगर यही दूरियां डिफरेंस हो जाएगी तो वृत्त नहीं बनेगा। वृत्त के अलावा अदर चित्र बनने लगेगा। तो किसी समतल में स्थित उन ढेर सारे बिंदुओं का समुच्चय जो समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो समतल में स्थित ये ढेर सारे बिंदुओं को मैंने मिला दिया, क्या बन गई? रेखा बन गई। तो समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से अगर इन बिंदुओं की दूरियां क्या होती? समान होती है, तो क्या बना रहे हैं? तो सभी बिंदु मिलकर क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं, अर्थात वृत्त बना रहे हैं ना। तो वृत्त की त्रिज्या एक त्रिज्या से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये वृत्त क्या वृत्त भी हमने पढ़ा है आपको ना। एक त्रिज्या से केवल एक ही वृत्त क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है ना। अगर त्रिज्या अलग अलग होंगी, वृत्त भी क्या होने लगेंगे? अलग अलग बनेंगे ना। चलिए देखिए, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या हेडिंग डालेंगे? वृत्त की त्रिज्या। ये समझ में आ गया ना। अब लिखिए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या इसमें लिखिएगा वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त के केंद्र से एक तरफ परिधि की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से एक तरफ परिधि की दूरी को ही वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। यहाँ लिखिए, एक वृत्त है, हमने बताया वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र से एक तरफ जो परिधि की दूरी है उसी को क्या कहा जाता है? वृत्त की। जैसे वृत्त का केंद्र है, तो मान लेते हैं O केंद्र है, यहाँ से
केंद्र से एक तरफ, चाहे आप इधर ले लें, चाहे आप इधर ले लें, चाहे इधर, चाहे इधर, अभी आपको परिभाषा में बताया है ना, जो सर्कल बनता है बिंदुओं के समूह से दूरियां क्या होती है, सिमिलर होती है ना। तो आप कहीं भी ले लें, वृत्त के केंद्र से एक तरफ की दूरी, चाहे आप बाईं तरफ ले, चाहे इधर ले, चाहे इधर ले, चाहे जिधर ले, या त्रिज्या सेम होंगी, तो ये OA जो है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से एक तरफ परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, घेरा, जिससे वृत्त घिरा हुआ है ना, तो ये जो है इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ, यही क्या है, वृत्त की क्या है, परिधि है। तो यहाँ पे जो है वृत्त के केंद्र से एक तरफ परिधि की जो दूरी होती है, ये वृत्त की त्रिज्या, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। इधर ध्यान दो, इसीलिए कहता हूँ पीछे मत बैठो, दिमाग इधर उधर चलेगा, मार पड़ेगी नहीं, वहां तक आने में दिमाग गड़बड़ हो सकता है, और यहाँ रहोगे फर्श मिल जाएगा खाने पीने भर का है, और दिमाग भी सही रहेगा। और दूरी जितने दूरी रहेगी, हमसे जितने दूर रहोगे उतने कम समझ में आएगा। क्यों, इसीलिए लोग आगे बैठते हैं ना। आगे बैठने का क्या मतलब होता है, आप तैयार रहते हैं कि अगर गड़बड़ी में करूंगा तभी पर्स पा जाऊंगा ना, और जितने पीछे रहेंगे वहां टीचर जा नहीं पाएगा, आप इधर उधर करते रहे, है कि नहीं। इसलिए आप आगे बैठने की कोशिश किया करो, ये पीछे गए बैठ गए टेक चक्कर में। यहाँ देखो त्रिज्या समझ में आया, त्रिज्या के लिए मैंने आपको सूत्र भी बताया है, त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का भी, व्यास के बारे में लिखवा रहे हैं, त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है, आधा होता है ना। व्यास में अगर 2 से भाग दे दें तो क्या मिल जाएगी, त्रिज्या, मतलब व्यास वाले में 2 से अगर भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी ना। अगला जो लिखेंगे वृत्त का व्यास, अगली हेडिंग डालेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, इसकी परिभाषा लिखिएगा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, उसे वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या है, यह परिधि को मिलाता है और केंद्र से होकर जाता है। इसको मिलाता है, परिधि को मिलाता है, और परिधि को मिलाएगा और किससे होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से। मान लीजिए AB है, यही क्या है, वृत्त का व्यास है। अच्छा आप जान लीजिए व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, या यूं कह सकते हैं वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित कर देता है ना। जो व्यास होता है हमेशा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, या 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है ना। तो व्यास बराबर सूत्र होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। अगर त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना क्या, व्यास। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी, बोलो श्रेया। अगर व्यास, खड़ी जाओ, अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, ले ये पढ़ाई है, 5 होगी। इसीलिए कह रहा हूं पास रहो। व्यास 10 है तो त्रिज्या 20 होगी, त्रिज्या दुगना होता है व्यास का। पागल हो गई है, बैठ जाओ, ऐसे पास पास खाक पड़ोगी, दिमाग नहीं काम कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे त्रिज्या जितनी है उसका दुगना क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास जितना है उसका आधा क्या होती है, त्रिज्या।
अब मैं त्रिज्या दे के मैं उससे व्यास दे के मैं त्रिज्या पूछ रहा हूँ तो आधा करना चाहिए, 2 गुणा कर लेंगे। तो देखो यही कॉमन सेंस, ऐसे परीक्षा में आप गलती कर जाओगे। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में ऐसे कहोगे कि लग रहा है कि मैं ही से हूँ सब कुछ, क्योंकि वहां कोई एडवाइस देने वाला तो है नहीं। जो दिमाग में आए उसे आप लिखते चलेंगे, और लिखते चलेंगे, जो चीजें है लिखते चलेंगे, बाद में पता चलेगा गलती हुई, लिखा तो सही था, मार्क कम आए। यही ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, वृत्त क्या है? किसी समतल में स्थित उन सभी किसी समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय जो समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृत्त। तो उन ढेर सारे बिंदुओं का समुच्चय, जैसे किसी सर्कल में एक समतल है, इस समतल में ढेर सारे बिंदु हैं, अगर किसी स्थिर बिंदु से इनकी दूरियां क्या है? नियत है, मतलब समान है, तो ये जो बिंदु है, ढेर सारे बिंदु मिलकर क्या बना रहे हैं? वृत्त बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वृत्त बना रहे हैं। अब हमने वृत्त की त्रिज्या बताया। किसी वृत्त के केंद्र से एक तरफ परिधि की दूरी को ही क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त है, इसका केंद्र है, केंद्र से एक तरफ चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर, चाहे इधर, तो केंद्र से जो है एक तरफ जो परिधि की दूरी होगी उसी को वृत्त की त्रिज्या, और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। अगर आपको व्यास मालूम है, उसमें 2 से भाग देकर क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या। जैसे सपोज दैट अगर व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो डोली खड़ी हो जाओ, त्रिज्या कितनी होगी? व्यास 80 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। ये लोग शंका में रहते हैं, पता लग गलत न हो जाए, बैठो, बड़े धीरे से बोल रही है। तो व्यास है तो उसका आधा करना है, त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या है तो उसमें 2 गुणा कर लेना है, क्या मिल जाएगा? व्यास मिल जाएगा ना। व्यास क्या है? वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर क्या होती है? जाती है, उसे वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास हमेशा वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, या 2 अर्धवृत्तों में क्या करता है? विभाजित कर देता है। मतलब अधवा वृत्त ये हो या अधवा वृत्त ये हो, है ना। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। चलिए इसको लिखिए, इसके आगे लिखाते हैं फिर। चलिए देखिए, वृत्त की अगला जो है परिभाषा, और वृत्त की जीवा है, इसकी परिभाषा देखिए। वृत्त की जीवा क्या? जैसे व्यास लिखे वैसे ही चलेगा, केवल एक केंद्र से होकर नहीं जाएगा ना। क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसे वृत्त का, या उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। उसे वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, उसे वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो जीवा और व्यास में इतना ही अंतर है। व्यास क्या होता है? आज नहीं, व्यास भी परिधि को मिलाता है और जीवा भी परिधि को मिलाती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यह परिधि को तो मिलाती है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाती है। परिधि को मिलाती है लेकिन केंद्र से होकर, और जो व्यास है वह परिधि को मिलाता है लेकिन केंद्र से होकर जाता है। लेकिन इसमें जो है जीवा जो होती है वह परिधि को मिलाती है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाती। अच्छा बताइए, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं? अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। ऐसे ही आप मिलाते रहिए। आप देखिए, यहाँ मिला दीजिए, एक छोटा सा बन गया, आप यहाँ मिला दीजिए, आप यहाँ मिला दीजिए, आप यहाँ मिला दीजिए, आप ऐसे मिला दीजिए, सब जीवे है ना। तो एक वृत्त में जो है अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक वृत्त में हम अधिकतम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो एक वृत्त में अनेक जीवाएं या अनंत जीवाएं खींची जा सकती है ना। चलिए देखिए, यहाँ एक जीवा हमने खींचा है। आइए बताइए, वृत्त की जैसे मैंने बताया, व्यास जो है वृत्त को 2 समान खंडों में विभाजित करता है अर्धवृत्तों में। जीवा क्या करेगी? जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांटेगी, लेकिन दोनों अर्धवृत्त नहीं हो, एक बड़ा होगा और क्या होगा? छोटा होगा ना। अभी इसके बारे में बताएंगे, इसको क्या कहते हैं।
इसके बारे में भी आगे परिभाषा आप देखेंगे। एक को कहा जाता है लघु वृत्तखंड, एक को कहा जाता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्तखंड। इसकी जो है इसका सवाल भी आपको 10 में मिलेगा इस पे, है ना। चलिए, वृत्त की जीवा हो गई, इसके बाद आप लिखेंगे जीवा हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गई, अब क्या लिखा दें? त्रिज्यखंड लिखा दें। चलिए लिखिए, हेडिंग डालेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इसे लिखिएगा किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त की किसी वृत्त की दो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप किसी वृत्त की दो जीवाओं किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में आप समझ पाएंगे ज्यादा। एक वृत्त है, वृत्त के एक केंद्र है, वो मान लीजिए हमने कहा इसमें दो त्रिज्याएं खींचिए। देखिए दो त्रिज्याएं आपने खींच दिया, एक ओए है, एक क्या है? वो भी है। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और इसके संगत चाप का मतलब समझते हैं? देखो, संगत चाप का मतलब क्या होता है? परिधि के आंशिक भाग को ही वृत्त का क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। ये परिधि पूरा घेरा है, इसका एक आंशिक भाग, छोटा सा भाग ले लीजिए, बड़ा सा भाग ले लीजिए, यही क्या है? वृत्त का चाप है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्या, देखो एक त्रिज्या खींचो, एक त्रिज्या खींचो, दो त्रिज्या और संगत चाप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई मानी बात नहीं, लघु हो ना, दीर्घ भी तो हो सकता है। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप, यह लघु चाप है और ये क्या है? दीर्घ चाप है। तो इसे जो है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, इसके बीच का ये जो क्या है? क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो ये भी त्रिज्यखंड हो सकता है, ये भी त्रिज्यखंड हो सकता है ना। तो इसको कहा जाता है लघु त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे इसको? लघु त्रिज्यखंड। और जो ऊपर वाला है इसे कहा जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड दो होंगे, एक लघु होगा, एक क्या होगा? दीर्घ होगा। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र जो होता है वो त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड दो होंगे, एक लघु होगा, एक क्या होगा? दीर्घ होगा। जो छोटे आर्क के द्वारा घिरा होगा लघु होगा, जो बड़े आर्क के द्वारा घिरा होगा वो क्या होगा? दीर्घ होगा ना। इसका भी क्षेत्रफल है, कक्षा 10 में इसके भी क्षेत्रफल के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके सूत्र फार्मूले। इसके बाद आप लिखिएगा वृत्तखंड। क्या लिखेंगे? वृत्तखंड। जो आपने यहाँ हमने जिक्र नहीं किया था जीवा के पास, है ना, उसी वृत्तखंड को हम इसमें पढ़ाने चल रहे हैं ना। यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड। वृत्तखंड में लिखिएगा किसी वृत्त की एक जीवा, किसी वृत्त की एक जीवा, किसी वृत्त की एक जीवा और किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप, किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही, संगत चाप के बीच के, किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही
बीच के क्षेत्र को ही वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ देखिए, इसका भी चित्र हम बना दे रहे हैं। वृत्तखंड क्या है? यह एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है, वो मान लेते हैं। इसमें एक जीवा खींची जाए। क्या खींची जाए? जीवा। या क्या खींचा गया? जीवा खींचा गया है ना। तो किसी वृत्त की एक जीवा है, किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप, एक लघु होगा, एक क्या होगा? दीर्घ होगा। किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच का ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। यह वृत्तखंड एक लघु होता है, जैसे त्रिज्यखंड नहीं था, एक लघु था एक दीर्घ था, ऐसे वृत्तखंड भी एक क्या होता है? लघु होता है, एक क्या होता है? दीर्घ होता है। इसे कहा जाएगा लघु वृत्तखंड। क्या कहा जाएगा? लघु वृत्तखंड। ये है लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला है ये दीर्घ वृत्तखंड है। कैसा वृत्तखंड है? दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है क्या? बड़ा। किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड भी दो होंगे, एक लघु होगा, एक क्या होगा? दीर्घ। लघु के लिए भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, दीर्घ के लिए भी। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे ना। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा 7वां, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा। इसमें लिखिएगा ऐसी रेखा जो वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि बताइए एक वृत्त है और उसकी एक स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त का कितना उभयनिष्ठ बिंदु होता है? तो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं? एक। यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई क्या होती है? निकल जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? कितने बिंदुओं पर? एक बिंदु पर। अगर एक से अधिक हो जाएंगे तो स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच केवल एक कॉमन पॉइंट होता है, जहां पर वो उसको क्या करती है? स्पर्श करती है ना। चलिए, वृत्त की जीवा क्या थी? वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती, उसे वृत्त की क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा परिधि को मिलाती है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाती। जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, एक लघु होता है, दीर्घ होता है ना। त्रिज्यखंड क्या है? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या और इसके संगत चाप लघु होगा, एक क्या होगा? दीर्घ होगा।
तो जो लघु होगा उसके द्वारा जो क्षेत्र बनेगा वो लघु त्रिज्यखंड होगा, जो दीर्घ चाप के द्वारा जो क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ऐसे आइए वृत्तखंड में किसी वृत्त की एक जीवा और संगत चाप लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। जो लघु चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र होगा वो लघु वृत्तखंड होगा, जो दीर्घ चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। आगे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? वृत्त ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। या पूछा जाए आपको वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, तो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। चलिए इसके आगे देखेंगे हम वृत्त की छेदक रेखा। चलिए देखिए वृत्त की छेदक रेखा क्या है? स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर है। स्पर्श रेखा क्या करती है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और जो छेदक रेखा होती है वह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हुई क्या होती है, निकल जाती है। जैसे पीक्यू रेखा है, यह वृत्त को दो बिंदुओं पर हमेशा प्रच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? ये है वृत्त की छेदक रेखा। छेदक रेखा हमेशा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। छेदक रेखा कभी भी दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद नहीं कर सकती है ना। तो वृत्त की छेदक रेखा हमेशा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रच्छेद करती है, दो। और स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रच्छेद करती है, एक बिंदु पर। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में डिफरेंस है ना। छेदक रेखा वृत्त को दो खंडों में बांटती हुई भी जाती है, एक छोटा खंड होता है, एक क्या होता है, बड़ा खंड होता है। लेकिन स्पर्श रेखा वह केवल परिध के एक बिंदु को क्या करती है, स्पर्श करती हुई निकल जाती है। सरस, इसको बंद कर दो। अच्छा नहीं, रुक जाओ, परिभाषा हो जाए उसके बाद। किसी क्या लिख लो, ऐसी रेखा, आवाज नहीं, हेलो जी, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है उसे, आवाज नहीं, उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो वृत्त की छेदक रेखा हमेशा वृत्त को क्या करती है, दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रच्छेद करती है ना। वृत्त का पूरा सेशन परिभाषा का समाप्त। बंद करो आदि।